बैठे मास्टरमाइंड आकिब पर शिकंजा कसा गया है। आतंकी आकिब का लुकआउट सर्कुलर जारी है। हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रची थी। एटीएस रद्द कराएगी संदिग्ध आतंकी का पासपोर्ट। 4 राज्यों में रेकी कर यह प्लान तैयार किया गया था। यूपी एटीएस ने आतंकी साजिशों को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। गिरफ्तार आतंकी साकिब से पूछताछ के बाद अब दुबई में बैठे उसका आका आकिब के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि ये गिरोह लखनऊ, अलीगढ़, गाजियाबाद समेत कई शहरों में हिंदूवादी नेताओं की रेकी कर रहा था। आतंकियों के निशाने पर कई संवेदनशील स्थान भी थे, जिनकी जानकारी एटीएस ने संबंधित राज्यों के साथ साझा की है। एटीएस अब आकिब का पासपोर्ट रद्द कराने की तैयारी में है, ताकि उसे जल्द से जल्द भारत लाकर सलाखों के पीछे भेजा जाए। हालांकि एटीएस साकिब से पूछताछ करता है तो कई ऐसे खुलासे हुए जो कि हैरान करने वाले हैं। साफ तौर पर यह भी खुलासा हुआ कि आकिब भी इस पूरे सिंडिकेट का, इस पूरे आतंकी जाल का मास्टरमाइंड है। उसी के हाथों में रिमोट कंट्रोल रहा और टेलीग्राम का भी इस्तेमाल इस पूरे आतंकी जाल को फैलाने के लिए किया जा रहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित, दुबई में बैठे मास्टरमाइंड आकिब पर शिकंजा कसने के लिए एटीएस की टीम क्या कुछ तैयारी कर रही है? साकिब से पूछताछ की गई, अभी तक क्या कुछ खुलासे हुए? जी बिल्कुल श्रुति, बता दें कि जिस तरीके से आकिब को लेकर के लुकआउट नोटिस जारी किया गया और इसके साथ ही साथ उसके पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। बता दें कि आकिब वही है जिसने साकिब को पाकिस्तानी हैंडलर से मिलवाया था। उसके बाद से इसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जो साकिब से पूछताछ हुई, उस पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। इस पूछताछ उनकी जिम्मेदारी इसको दी गई थी कि उनकी रेकी करो, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ बैठते हैं, कहाँ जाते हैं, एक एक रोड मैप पूरा तैयार करने की जिम्मेदारी साकिब को दी गई थी और ये वही कर रहा था। बता दें कि लखनऊ हो, गाजियाबाद हो, उसके साथ नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो और उसके साथ ही साथ हैदराबाद हो, तो ये कहा जा सकता था कई ऐसे जिले थे जहां पर ये हिंदूवादी जो नेता थे, जो विवादित बयान देते थे, उनकी रेकी करता हुआ नजर आ रहा था और ये सारे डेटा जो है वो पाकिस्तानी हैंडलर को भेज रहा था। और ये जो साकिब है, इसका संपर्क आकिब ने ही पाकिस्तानी हैंडलर से कराया था। ये पूछताछ में भी बात के खुलासा हुआ है। अब उसी के बाद से अब ये जो दुबई में बैठा हुआ ये आकिब है, उसकी भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और पूरी तरीके से एटीएस इस पर शिकंजा कसती हुई नजर आएगी और उसके साथ ही साथ इससे पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया जो है वो भी अमल में लाया जाएगा। तो ये मास्टरमाइंड का जो आका है आकिब, क्या वो दुबई में है? इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? और आकिब और साकिब जो हिंदू नेताओं की रेकी कर रहे थे अमित, वो क्यों कर रहे थे? इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? साथ में ये भी बताइएगा, टेलीग्राम के माध्यम से पूरा जाल बिछाया जा रहा था, किस तरीके से, क्या कोई जो डिजिटल साक्ष्य हैं वो भी पुलिस प्रशासन को एटीएस के हाथ लगे हैं? अमित जी बिल्कुल देखिए एटीएस को कई डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो टेलीग्राम के माध्यम से कोई सूचना पहुंचाना हो, क्योंकि ये रेकी करता था, उसकी मैपिंग करता था, उस मैपिंग को भेजता था। तो साफ तौर पे एक एक पॉइंट को नोट किया गया था, कौन नेता कहा जाता था, नेताओं की लिस्ट बनाई गई थी और ये वो नेता थे जो विवादित बयान दिया करते थे, हिंदूवादी नेता थे, बड़े चेहरा थे, हिंदुत्व के तौर पे इनको बड़ा चेहरा माना जाता था। उनकी रेकी करने की जिम्मेदारी साकिब को दी गई थी। उसके साथ ही साथ इसने पूरा डेटा तैयार किया था, टेलीग्राम का माध्यम लिया गया था और तमाम जो सोशल साइट्स है उनके जो इस्तेमाल है वो किए गए थे। इसके साथ अब इसका अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिर में पैसे आए थे, कितने पैसे आए थे, कब पैसे आए थे, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ था, इन सारी चीजों की भी जानकारी जो है वो एटीएस ले रही है। लेकिन इन सब में एक बात साफ खुल करके आई है कि बड़े पैमाने पर जो है वो कई ऐसे हिंदूवादी नेता थे जो इसकी तो देखिए ये भी जानकारी मिल रही है कि दुबई में बैठे मास्टरमाइंड आकिब के कहने पर साकिब ये पूरा जाल बिछा रहा था और कई हिंदू नेताओं की रेकी भी उसने की थी, हत्या की साजिश रची जा रही थी। हालांकि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे होंगे देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मेरठ के साकिब जो इससे पूछताछ एटीएस की टीम लगातार कर रही है, इस पूरे मामले पर डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं, पैसों के लेन देन कहां से किए गए, किसके अकाउंट से किए गए, इसकी भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ खुलासे होंगे देखना बेहद अहम रहेगा। फिलहाल इसी के साथ ग्राउंड जीरो में बस इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फॉर